हेलो, मैं डॉक्टर निशा। आज आपके लिए हम बेसिक एक्सरसाइज लेकर आ रहे हैं जो मैं 4-5 एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगी जो आप घर पे कर सकते हैं। जिन भी लोगों को लॉन्ग टर्म सिटिंग जॉब है या जिनको भी जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं और लंबे टाइम फ़ोन का लैपटॉप का यूज़ करते हैं या डेस्कटॉप पे बैठे रहते हैं और लगातार बैठे रहने की वजह से उनके नेक में या फिर शोल्डर्स के बैक साइड में पेन होने लग जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको इग्नोर करते करते वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में चेंज हो जाता है। तो ये है कि सर्वाइकल स्पाइन तक ना पहुँचे वो पेन और आप उसको पहले ही रिकवर करके ठीक कर सकें। तो जिनको भी साइड नेक में पेन होता है या साइड्स में पेन है या शोल्डर के बैक साइड में पेन है, तो इनके लिए सिंपल से स्ट्रेचेस जो आप बैठे बैठे अपने वर्क स्टेशन पे या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं घर पे आप ये कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, आप 5 मिनट के लिए 5 काउंट्स सारी एक्सरसाइजेस के करने हैं आपको। ठीक है, पहले स्टार्ट विद योर शोल्डर रोटेशन। आपको शोल्डर पूरे रोटेट करने हैं। इट शुड बी अ कंप्लीट सर्कल क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, जो आपकी नेक मसल है जब आप बैठे रहते हैं लगातार तो ये स्टिफ हो जाते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप शोल्डर श्रगिंग पोजीशन में लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं या फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी ये वाली नेक मसल्स, ठीक है, ट्रैप्स, ये टाइट हो जाती हैं। उस टाइटनेस को रिलीज़ करने के लिए जब आप शोल्डर रोटेशंस करेंगे तो शोल्डर के अराउंड और नेक मसल्स रिलीज़ हो जाएंगी। तो जब जब आप अपने वर्क स्टेशन पर बैठे हैं तो हर 30 से 40 मिनट के बाद 15 काउंट्स आपने सीधे करने हैं, 15 काउंट्स रिवर्स, दैट इज़ 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप 30 से 40 मिनट के बाद या हर 1 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। जिनको इतना भी टाइम नहीं मिलता तो वो दिन में 3 बार करिए, मॉर्निंग, इवनिंग एंड शाम को। तो वो 3-3 सेट कर सकते हैं, 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉक, ये 1 सेट हुआ। ऐसे वो 3 सेट सुबह, दोपहर और शाम ये करना है। जिनको टाइम नहीं मिलता, अगर आपको टाइम मिल पाता है तो आप हर 1 घंटे बाद 30 to 40 मिनट्स के बाद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज होगी जिसमें आपको क्या करना है, सीधा बैठना है अपने वर्क स्टेशन पे विद द बैक सपोर्ट और दोनों हाथों को मिला के पुश करना है। दोनों हाथों को एक दूसरे को धक्का मारना है। जैसे आपने एकदम नेक सामने रखना है, सीधा रखा और प्रेस इट। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में। आपकी जो हाथ है वो बहुत ऊपर भी नहीं होंगे, बहुत नीचे भी नहीं होंगे। इट शुड बी ऑन एल्बो लेवल। जहाँ आपकी एल्बो लेवल है वो आपका पोजीशन होगा। किसी किसी का छोटा बड़ा वो आप एडजस्ट करिए। पर स्टार्ट जब आप करते हैं फर्स्ट टाइम तो हमेशा कोशिश करिए कि आप मिरर में देख के करिए। तो आपकी क्या होगा, श्रगिंग पोजीशन नहीं होगी। काफ़ी लोग ऐसे ट्राई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा अपना पोस्चर का ध्यान रखिए। कंप्लीटली नेक रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स एंड देन दो प्रेस। दोनों हाथों को पाम से प्रेस करके होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स्ड। आप 5 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बहुत पेन नहीं है तो स्टार्ट विद योर 15 सेकेंड्स। ठीक है, ये स्ट्रेंथनिंग है आपकी नेक मसल्स की। ये भी आप 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। दिन में 2 बार या 3 बार। ठीक है, 15-15 रैप कर सकते हैं। दूसरा शोल्डर रोटेशंस हो गया, ये एक स्ट्रेंथनिंग हो गई। उसके बाद स्ट्रेच, जो आपका ट्रैप्स है। अगर आप सिटिंग पोजीशन में आप कोई चेयर पे बैठे तो सपोज आपको राइट साइड का स्ट्रेच करना है तो आप राइट वाला शोल्डर नीचे की तरफ पुश करेंगे, लेफ्ट वाले हैंड से जस्ट एकदम रिलैक्स्ड एंड जस्ट आपको लेफ्ट वाला ईयर लेफ्ट शोल्डर तक टच करना है। ठीक है, तो आपको ये नेक से लेकर शोल्डर तक स्ट्रेच फील होगा। क्योंकि क्या होता है, लगातार जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नेक को नीचे रख के कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी नेक वाली ये मसल्स, ट्रैप्स, ये टाइट हो जाती हैं। इनके टाइटनेस की वजह से धीरे धीरे क्या करते हैं, स्पाइन का कर्वेचर चेंज करने लग जाता है। तो वो लॉस ऑफ स्पाइन कर्वेचर की वजह से वो आपके डिस्क में प्रॉब्लम आती है, नर्व कंप्रेशन होता है, देन लीड्स टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, तो वो चीज़ ना हो तो आप पहले से केयर करिए, अपने ट्रैप्स को रिलीज़ करिए, शोल्डर रोटेशंस करके शोल्डर की मसल्स को रिलीज़ करिए एंड देन स्ट्रेंथनिंग में पहला वाला आपका ये है। एक और बता देती हूँ, आपको दोनों हाथ से फिस्ट बनानी है। अगेन एल्बो लेवल पे रखना है, बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं, 10 विथ।
ठीक है। आपको ऊपर वाली फिस्ट से नीचे धक्का मारना है, नीचे वाली से ऊपर धक्का मारना है एंड होल्ड इट फॉर आइदर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। ठीक है। तो जब आप ये कर रहे हैं, स्टार्ट 1 2 3 4 5, रिलैक्स्ड। इसमें आपको क्या करना है, जब आप एक बार करते हैं रिलैक्स करते हैं, दोबारा तुरंत नहीं करना है। कम से कम 2 से 3 सेकंड का ब्रेक होना चाहिए। लेट द मसल रिलैक्स्ड, मसल एकदम रिलैक्स हो जाए, उसके बाद दोबारा करना है। तो 2 से 3 सेकंड का ब्रेक होना चाहिए एक बार करने के बाद। ठीक है। अगेन ये आपको 15 बार करना है। दोबारा करें तो आप वाइस वर्सा चेंज करिए, रिपीट करिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स्ड। अब जब ये हो जाता है, आप वाइस वर्सा चेंज करके 15 टाइम्स, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून या नाइट। आप दिन में 3 बार करिए। दिन में 3 बार टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम 2 बार करिए। और जिनके पास टाइम है दे कैन रिपीटेड, लाइक जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है कोई भी काम करने में, दे कांट डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। और जिनको जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो बैठने के बाद बहुत ज़्यादा स्लज पोजिशन होती है, तो वो नेक शोल्डर सीधा करके अपने आप को स्ट्रेट बैठ के ये वाली मसल को अगर टाइट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, मतलब मसल की स्ट्रेंथ गेन करते हैं, तो वो आराम से सीधा बैठ पाते हैं। नहीं तो काफ़ी लोगों को जो बहुत लॉन्ग टर्म से सिटिंग जॉब है, लगातार टीचिंग लाइन में है या फिर आईटी में है, तो उन लोगों के पोस्चर आप देखेंगे ऐसे हो जाते हैं। तो इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है। आपकी शोल्डर सीधे होने चाहिए। उसके लिए मैं आपको और स्ट्रेचेस सिखाऊंगी। शोल्डर के स्ट्रेचेस के लिए हम अलग से स्पेशली आपको सिखाएंगे कि शोल्डर के स्ट्रेच और ये कौन सी पोजीशन है। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हम सीधे कैसे बैठे हैं, लोग ऐसे करते हैं या ऐसे। ठीक है। तो उसके लिए हम स्पेशली आपको एक वीडियो में सिखाएंगे कि हाउ टू नो योर परफेक्ट शोल्डर पोजीशन, कि सबके शोल्डर्स की पोजीशन अलग अलग होती है। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें भी कि आपकी शोल्डर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। बट अभी आपको 2 नेक की स्ट्रेच, 2 नेक की स्ट्रेंथनिंग बताई है मैंने। ये आप रेगुलर बेसिस पे होम एक्सरसाइजेस में आप इंक्लूड करिए। और बैठे बैठे कभी भी अपने वर्क स्टेशन पे, चलते फिरते, वाइल ड्राइविंग, ये सब आप आराम से कर सकते हैं। जब भी आप फ्री बैठे हैं घर पे, तब आप ये सारी एक्सरसाइज करिए। तो आपको क्या होगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं तो आपको कभी भी सर्वाइकल पेन नहीं होगा। ठीक है। और क्योंकि उससे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो बेटर आप प्रिकॉशन लें, अभी से एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। एंड प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर exercises. Thank you so much.